तो बिहार में एक बार फिर से दिमागी बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार पहले से ही कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है 1000 तक, और जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि बिहार की चिंता बहुत बढ़ गई है। बिहार के हर लोगों की चिंता बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में जो भी छूट मिल रही है उसका अगर आप बेजा इस्तेमाल करेंगे, बगैर किसी इमरजेंसी के घर से बाहर निकलेंगे, तो संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा। तो मैं बता दूं कि कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार का कहर बिहार के मुजफ्फरपुर और उस इलाके में बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को दिमागी बुखार से 2 बच्चों की मौत भी हो गई है। औराई की 8 वर्षीय बच्ची और सकरा की 8 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया है, और उसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। कुल 23 बच्चे अब तक दिमागी बुखार से पीड़ित हो चुके हैं। तो स्थिति गंभीर होती जा रही है। हर साल गर्मी के मौसम में ये बीमारी शुरू होती है और बरसात तक जारी रहती है। पिछले साल तो इस बीमारी ने बहुत ही कहर ढाया था, सैकड़ों बच्चों की जान ले ली थी, और अब तक जब से बीमारी चली आ रही है, हजारों बच्चों की जान ले चुकी है। तो एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों के लिए काल बनकर आती है हर साल। इस पर आज तक रोकथाम के लिए जो भी कदम उठाए गए नकारा या नाकाम साबित हुए हैं। तो कोरोना के संक्रमण के खतरे के साथ साथ अब बिहार सरकार को दिमागी बुखार के संक्रमण से भी जूझना पड़ रहा है। बिहार में कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपको पता ही है। गुरुवार को कोरोना के 46 नए केस सामने आए हैं, और पहले अपडेट में 9 मामले सामने आए थे, दूसरे अपडेट में 24, और अब जो पूरा आंकड़ा सामने आ रहा है उसके अनुसार 999 से ज़्यादा मरीज संक्रमित पाए गए हैं। यानी 1000 के पार अब तक ये आंकड़ा पहुंच गया होगा। ये कल शाम तक का आंकड़ा है। तो बिहार सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है ये तस्वीर। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रवासी मजदूरों की बिहार वापसी के साथ संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब तक 200 से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों के रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आए हैं, और अगर जांच की जाए तो ये संख्या कई गुना ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सभी प्रवासी मजदूरों का प्रॉपर स्क्रीनिंग हो नहीं पाया है। स्क्रीनिंग के नाम पर केवल थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है, टेम्परेचर नापा जा रहा है। लेकिन आपको पता ही है कि बिहार में ज़्यादातर जो कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। तो जब कोरोना के लक्षण पाए ही नहीं जा रहे हैं तो थर्मल स्क्रीनिंग से भला कहाँ पता चलने वाला है कि किसको कोरोना है। और इनको जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में एक साथ रखा जा रहा है, वहाँ पर भी संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कई क्वारंटाइन सेंटर से पॉजिटिव केस भी सामने आने लगे हैं। तो बिहार सरकार की चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि एक तो चुनौती है कि जो मजदूर आ रहे हैं हज़ारों की तादाद में, उनका प्रॉपर स्क्रीनिंग करना है, फिर उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखना है, खाने पीने की व्यवस्था करनी है, प्रॉपर उनका मेडिकल चेकअप की व्यवस्था करनी है, और उसके बाद उनको घर पहुंचाना है, और रोजगार की व्यवस्था करनी है। तो कई फ्रंट पर एक साथ बिहार सरकार को लड़ना पड़ रहा है। और ये चुनावी साल है, 4 महीने बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सरकार कोई लापरवाही, कोई कोताही भी नहीं बरत सकती। तो सरकार जी जान से जुटी हुई है इस चुनौती को भी अवसर में बदलने की कोशिश में, लेकिन किस हद तक सफलता मिल पाएगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं वो कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनौती को अवसर में बदलते रहे हैं, चाहे वो बाढ़ की चुनौती हो, सूखे की चुनौती हो। उन्होंने मदद करके लोगों का, पीड़ितों का दिल जीता है, और उस कारण से उनकी राजनीतिक पैठ बिहार में मजबूत हुई है। तो इस बार कोरोना के संक्रमण की जो चुनौती है उसका कितना मजबूती के साथ बिहार सरकार सामना कर पाती है, उसका असर बिहार के चुनाव में पड़ना लाजमी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोग आगाह हो जाएं कि बिहार में संक्रमण का खतरा कितना बढ़ गया है, बिहार में संक्रमण कितनी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है। और लॉकडाउन में छूट मिलने के बावजूद भी अगर हम घर में ही रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुसरण करें, तो हमारी ज़िंदगी सुरक्षित रह सकती है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारी पूरी टीम के लिए बहुत मायने रखता है।